आप्टे के पिता स्टेशन मास्टर थे और संगीत के प्रति उनका रुझान बहुत था। इस तरह संगीतमय वातावरण में जन्मी और पली बड़ी शांता एक गायिका के रूप में बचपन से ही ख्याति प्राप्त करने लगी थी। पूना में होने वाले गणेशोत्सव कार्यक्रमों में शांता की मीठी स्वर लहरियों की धूम रहा करती थी। जब भारतीय सिनेमा को आवाज मिली तब पूना के फिल्म निर्माताओं को ऐसे कलाकारों की जरूरत महसूस हुई। जो गाना गा सके। किशोरी शांता उन दिनों संगीत सीखने के लिए लालायित थी तथा इसी कारण उसने सरस्वती सिनेटोन की धार्मिक फिल्म श्याम सुंदर में राधा की भूमिका स्वीकार कर ली। फिल्म में राधा के पति की भूमिका उसके भाई बाबूराव आप्टे ने की थी तथा श्याम सुंदर बने थे शाहू मूरत। फिल्म का हिंदी संस्करण तो व्यावसायिक रूप से असफल रहा, मगर मराठी संस्करण ने सफलता का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ये पहली बोलती फिल्म थी जो बम्बई के एक थिएटर में 25 हफ्ते चली। फिल्म की इस अपार सफलता के बावजूद शांता आप्टे को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। ई फिल्मों में काम के प्रस्ताव मिलना तो दूर रहा, ये तक कहा गया कि शांता को अभिनय का ककहरा भी नहीं आता। यद्यपि श्याम सुंदर में अभिनय करते समय शांता के मन में नायिका के रूप में करियर बनाने की कोई चाह नहीं थी, किंतु व्यापक आलोचनाओं ने उसे अभिनय अपनाने तथा अभिनेत्री के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उसने वर्षों श्रम किया तथा बाद में प्रभात के साथ लंबे समय का अनुबंध कर लिया। यहाँ उसकी पहली फिल्म अमृत मंथन थी जो NH आप्टे की कथा पर आधारित थी। बौद्धकालीन पृष्ठभूमि पर निर्मित यह फिल्म बलि प्रथा के विरोध में की गई थी। फिल्म में नायक की बहन के रूप में शांता ने अत्यंत भावपूर्ण अभिनय किया तथा ये सिद्ध कर दिया कि उसमें कुशल अभिनेत्री बनने की सारी क्षमताएं मौजूद है। उसका गाया गीत रात आई है नया रंग जमाने के लिए उस जमाने में हिट हो गया। अमृत मंथन पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें बम्बई में सिल्वर जुबली मनाई। यद्यपि इस फिल्म में शांता की मुख्य भूमिका नहीं थी, किंतु भावपूर्ण अभिनय तथा मीठी आवाज के कारण वो चर्चा का विषय बन गई। प्रभात के साथ हुए अनुबंध के दौरान उसने राजपूत रमणीय, दुनिया ना माने वाहन, अमर ज्योति, गोपाल कृष्ण आदि फिल्मों में काम किया। दुनिया ना माने तथा अमर ज्योति का निर्देशन वी शांताराम ने किया था। अमर ज्योति में उसने पुरुषों से घृणा करने वाली रोमांटिक नारी की भूमिका की थी। दुनिया ना माने में वो पिता की आयु के वृद्ध की पत्नी थी। स्थितियों से समझौता करने की बजाय यहाँ नायिका विद्रोह करती है। पति से संबंध जोड़ने की बजाय उसे अपनी भूल का एहसास कराने में कामयाब होती है। वो अपने सौतेले बेटे को छड़ी से मारती है। पिटाई का लगभग यही दृश्य शांता आप्टे ने यथार्थ जीवन में सनसनीखेज तरीके से दोहराया। बम्बई की एक फिल्मी पत्रिका ने जब उसके बारे में स्कैंडल छापा तब वो छड़ी लेकर पत्रिका के संपादक के कमरे में चली गई और उसे दूध डाला। अपने उग्र स्वभाव एवं विद्रोही प्रकृति के कारण उसके विवाद अक्सर प्रभात के प्रबंधकों से होते रहते थे। दुनिया ना माने ने शांता को नायिका के रूप में यश दिया। राजपूत रमणीय में वो एक वीरांगना के रूप में आए तथा वाहन में आदिवासी कन्या बनी जो आजादी की दीवानी थी। गोपाल कृष्ण में वो एक बार फिर राधा की भूमिका में आई। 7 वर्ष पूर्व श्याम सुंदर में राधा के रूप में असफल अभिनेत्री घोषित की जाने वाली शांता ने गोपाल कृष्ण में राधा इतना स्वाभाविक अभिनय किया कि उसकी गिनती शीर्षस्थ अभिनेत्रियों में होने लगी। प्रबंधकों से होने वाले विवादों के कारण उसने 1938 में प्रभात से नाता तोड़ लिया तथा भारत में फ्रीलांस नायिकाओं की परिपाटी शुरू करने वाली पहली अभिनेत्री बन गई। तमिल, तेलुगु, गुजराती तथा बंगाली भाषाएं वो सीख चुकी थी। तमिल फिल्म
सावित्री उसे मुख्य भूमिका मिली। इस फिल्म में दक्षिण भारत की विख्यात गायिका MS सुब्बा लक्ष्मी ने नारद की भूमिका की थी। 2 गायिकाओं वाली इस फिल्म के गीत मशहूर हुए। शांता आप्टे के नाम उपलब्धियों और सफलताओं के सुनहरे पन्नों का सफ़र जारी था। तभी 1937 में वी शांताराम की दुनिया न माने रिलीज हुई तो एक कभी न भूलने वाला इतिहास रच गया। समीक्षक इस फिल्म को आज तक एक क्लासिक फिल्म मानते हैं। दरअसल जब सिनेमा ने साहित्य का दामन थामा, अधिकतर क्लासिक या श्रेष्ठ फिल्में देखने को मिली।